अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स को क्या क्या करना चाहिए। जैसे ही आपके पास कोई मरीज आ गया तो उसको सबसे पहले एडमिट करना है आपको, और एडमिशन जो है 24 से 72 घंटे तक करना ही है आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मरीज को वो सिम्टम्स अभी नहीं, कम से कम 10-15 घंटे या फिर 3 दिन तक में भी आ सकते हैं। इसलिए कोई भी मरीज आपके पास आता है अगर, तो मरीज को भर्ती करना है। और उसका सबसे पहले कोई मरीज आता है तो हम क्या करते हैं, एक होल ब्लड क्लोटेड टाइम निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे ही मरीज आया तो उसका 5 से 6 ml ब्लड ले लेते हैं, एक कांच की बोतल या फिर किसी उसमें कांच में की बोतल में रख दिए, और वो बोतल को रख देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो खून है उसका थक्का बना कि नहीं बना। अगर खून का थक्का बन गया तो मतलब जो सांप ने काटा है वो विषैला सांप नहीं है। और अगर खून का थक्का जो नहीं बन पाया या फिर क्लोटिंग नहीं हुई, हिला के देखेंगे या ऐसे, तो मतलब ये जो खून का थक्का नहीं बन पाया तो मतलब किसी पॉइजनस या फिर वस्कुलोटॉक्सिक स्नेक ने काटा है। तो कोई भी इंडिया में जो है मोस्ट कॉमन जो है हमारे यहाँ कोबरा और करैंत, जो कि बहुत ही टॉक्सिक हैं, जो विषैले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे इंडिया में काहे के आते हैं, कोबरा या फिर करैंत के आते हैं। तो हमको देखना है सबसे पहले WBCT करवा लेंगे, और कोई भी सिम्टम्स है मरीज क्या क्या बता के आएगा। जैसे ही आएगा तो हो सकता है उसकी पलकें झुकी हुई हों, आपको देखना है मरीज को आते ही कि डिप्लोपिया तो नहीं हो रहा है। कई कई लोगों को ऐसा होता है, दो दो लोग दिखने लगते हैं, पलकें भारी हो रही हैं, और डिसआर्थिया मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है मरीज को, या फिर कुछ खाने में दिक्कत हो रही है, या फिर पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स दिखने लगेंगे। मतलब ऐसा लगेगा मरीज लुंज पुंज हो रहा है, लकवा जैसे हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हैं, तो आपको सोचना है कि जो सांप ने काटा है वो न्यूरोटॉक्सिक। क्योंकि जो भी हमारे इंडिया में है मेनली 3 प्रकार से स्नेक बाइट जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। एक जो कि तंत्रिका तंत्र वहाँ पे काम करता है, उसमें क्या होता है, वो रिस्पिरेशन जो अपना सांस लेते हैं अपन यहाँ की मसल्स को पैरालाइज कर देता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही न्यूरोटॉक्सिक में क्या दिखेंगे आप, मरीज को बोलोगे कि भैया 1 से 20 तक गिनती गिनो, एक सांस लो, और 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो अगर कोई 20-25 से ज़्यादा गिन लेता है, मतलब सिंगल ब्रेथ काउंट, एक ब्रीथ में, एक सांस में अगर 20 से ऊपर गिनती गिन रहा है मतलब ठीक है। अगर 20 से कम गिन पा रहा है तो समझ जाएंगे कि भैया इसको सांस लेने में दिक्कत होने वाली है और इसको वेंटिलेटर पे अब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सब अपन को देखना है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है। अब दूसरे केस में जो कुछ जो हैं सांप, वो क्या है, वस्कुलोटॉक्सिक होते हैं। मतलब उनका जहर जो होता है खून पतला कर देता है। तो अब जैसे ही देखेंगे वहाँ पे स्वेलिंग होगी, और जैसे ही ये लगाएंगे कैनुला तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी। तो समझ जाएंगे कि ये जो सांप ने काटा है वो ब्लीडिंग वाला है, ब्लीडिंग मतलब वस्कुलोटॉक्सिक है। और तीसरा जो होते हैं, कई सांप होते हैं मस्कुलोटॉक्सिक, या फिर मसल्स का लाइसिस करवाते हैं, जो सी स्नेक हैं और वो सब। तो वो सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा कि ये सांप की प्रजाति कौन सी है, न्यूरोटॉक्सिक है, वस्कुलोटॉक्सिक है, या फिर मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये चीज़ देखना है। और अब हम देखते हैं, देख के कैसे पता लगाएं कि सांप ने जो काटा है वो विषैला है कि नहीं। तो जनरली 2 फ्लैंक, अगर 2 निशान बने हुए हैं अच्छे आस पास में, और दोनों डीप हैं, तो उसको पता लगा लेंगे ये किसी जहरीले सांप का है। अगर मल्टीपल टीथ वाइट है, बहुत जगह निशान है एक साथ, तो क्या समझ जाएंगे कि नॉन पॉइजनस स्नेक है। अब ट्रीटमेंट में देखा जाए तो ये असेस करने के बाद सबसे पहले अपन को देना है 500 ml एनएस रहेगा आपके पास, उसमें 10 वाइल एंटी स्नेक वेनम का मिलाना है। पहले तुरंत दे देना है अगर आपको लगता है कि हाँ भैया ये स्नेक बाइट जो है पॉइजनस स्नेक ने काटा है, तो 10 वाइल 500 ml एनएस में दे देना है। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद रिपीट करना है। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं कि परसिस्टेंस है या फिर सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत फिर से एक अपन को देना है 500 ml एनएस में 110 वाइल। अब इसके बाद क्या करना है, अगर किसी देखना है कि कोई वस्कुलोटॉक्सिक है, तो उसके लिए फिर हम हर 6-6 घंटे में रिपीट करते जाते हैं। पहले क्या करेंगे कि पहले
10 वायल 500 ml NS में दे दिए। फिर उसके बाद 6 घंटे में 2 वायल एंटी स्नेक वेनम का हर 6 घंटे में देते रहेंगे अप टू 24 आवर्स या 36 आवर्स। बीच बीच में हमको एट्रोपिन नियोस्टिग्मिन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि जो जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो नियोस्टिग्मिन लगाते हैं, फिर उसको रोकने के लिए एट्रोपिन लगाते हैं। तो ये सब दवाएं हमको देते हैं। तो मेनली जो है इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है कि आप जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, ओझा, तांत्रिक इन सब के झांसे में ना आए। और अगर किसी को सांप ने काटा है तो 90% चांसेस हैं कि वो बच जाएगा अगर आप समय पे सही जगह ले जाएं। मतलब अगर आप उन्हें 3-4 घंटे में मरीज को ले गए हॉस्पिटल और प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको एंटी स्नेक वेनम लग गया, तो उसकी जान आप बचा सकते हैं। बट यही है लास्ट संदेश कि जो भी यहाँ पे अभी सिचुएशन, बरसात का सीज़न है, तो इस समय आप यही बरतें कि जब भी किसी को ऐसी दुर्घटना होती है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाएं और सभी का बचाव करें। थैंक यू सो मच।